हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम एरर फाइंडिंग के 14 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करेंगे। 14 सेंटेंसेस का मतलब है 14 इंपॉर्टेंट रूल्स जिन पर बेस होकर एग्जाम्स में समय समय पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। ये सेट 13 है। फर्स्ट सेंटेंस, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी फाउंडिंग फादर्स, स्थापित करने वाले फादर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के, वॉज टू रिटर्न टू लाइफ, रिटर्न टू लाइफ होता है जिंदा हो जाए, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, हिज ओपिनियन, उनके राय, ऑफ अमेंडमेंट्स, संशोधन की, वुड बी इंटरेस्टिंग, वो रुचिकर होगी। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, पहले इसमें एक पार्ट को देखते हैं। देखो, अगर आपने ध्यान होगा तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, वन के साथ में हम जो है प्लूरल लगाते हैं, होता वो सिंगुलर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स वॉज। इसी तरीके से एनी के साथ में हमने जो है यहाँ पे प्लूरल लिखा है, एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, और ये होता सिंगुलर है। इसमें हिज जो है ये इन्हीं के लिए आया है, फादर्स के लिए, तो ये सही है। वॉज टू रिटर्न टू लाइफ, रिटर्न टू लाइफ जिंदा हो जाए, ये एक अनरियल कंडीशन है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है अनरियल कंडीशन वाला, जैसे काश मैं चिड़िया होता। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विश, इसका मतलब है काश। आई कोई भी सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना, चाहे ही हो, शी हो, आई हो, वी, यू या दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ में वर ही यूज करोगे। आई विश आई वर अ बर्ड। तो ये एक अनरियल कंडीशन है, और यहां पे भी अनरियल कंडीशन है भाई, फाउंडिंग फादर्स जो हैं वो जिंदा हो जाएं, एक अनरियल कंडीशन है। और ऑप्शन हमारे पास में जो है वॉज वाला है, मींस अगर इज आर एम वॉज वर हो तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो और अनरियल कंडीशन है तो वर लगाओगे। काश मैं चिड़िया होता, आई वर अ बर्ड। आई विश, काश मैं सुपरमैन होता, आई वर अ सुपरमैन। या चलो, काश वो सुपरमैन होता, ही वर अ सुपरमैन। तो कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वर यूज करना है, अगर वो सेंस में आप इज आर एम वॉज वर का सेंस यूज कर रहे हो। अभी और क्लियर होगा, देखते हैं। यहां पे सेंटेंस है, आई विश, काश, आई वर अ बर्ड, आई वर अ किंग, मैं एक राजा होता। तो वॉज ना लगा के, इज आर एम ना लगा के, हमने जो है सिंपल क्या यूज करा, वर यूज करा है। अगला, आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव। तो अगर महात्मा गांधी है तो भी हम वॉज यूज नहीं करना, हमें करना वरी है, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है। इस चीज को ध्यान रखो। अब यहाँ पे कुछ जो है कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को हम अलग अलग तरीकों में डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं जो फ्यूचर या प्रेजेंट को भी बतलाते हैं। इसमें हम एक सेंटेंस प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में रखते हैं, या फिर दोनों प्रेजेंट में हो सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, इट विल मेल्ट, ये पिघलेगी, वो भी सही है। इट मेल्ट्स, ये पिघलती है, ये भी सही है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे ठहरूंगा। जो इफ वाला है सेंटेंस, उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना होगा, अगर दोनों जो है फ्यूचर में है। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ, दोनों फ्यूचर में, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो दोनों फ्यूचर में इफ वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास। अगला देखते हैं, अनरियल, जो अभी बतलाया था, अनरियल कंडीशन, इफ सुपरमैन वर हेयर, अगर सुपरमैन यहां होता। ठीक है, वर, वर लगाया हमने। ठीक है, अगर सुपरमैन यहां था, यहां पे वॉज ना लगाकर वर कर दे, अगर सुपरमैन यहां था, ही वुड हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा, और वो हमने वुड यूज करा है, ध्यान रखना। अगर अनरियल कंडीशन हो और दूसरा सेंटेंस हो तो आप वुड यूज करोगे, पहला वाला वर, या फिर अगर वर का सेंस नहीं आ रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब कैसे, देखो इधर, इफ आई वॉन द लॉटरी,
अनरियल कंडीशन है। अगर मैं लॉटरी जीतता जीतता ठीक है, अगर मैं लॉटरी जीतता तो यहाँ पे देखो वर तो नहीं आ सकता, क्या वर से बना लोगे? इफ आई वर द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी होता, कभी नहीं हो सकता भाई, वर तो उस जगह लगाओगे ना, जैसे मैं चिड़िया होता, आई वर अ बर्ड, यहां तो वर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है क्योंकि अनरियल कंडीशन है। अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ आई वॉन द लॉटरी, कॉमा, अगला वाला वुड से, आई वुड बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीदता। अगले हैं पास्ट हाइपोथेसिस वाले। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, पास्ट में कोई परिकल्पना हो, ठीक है, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ये संभव है, अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ये संभव है। पिछला वाला जो था ये अनरियल था, ये संभव नहीं था, अगर मैं लॉटरी जीतता मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये पास्ट हाइपोथेसिस है। इसका एक सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हार्ड हार्ड से ही बना सकते हैं, हार्डर भी सही है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करा है, देन नहीं दिखाया है। यहां पे मैं बना रहा हूं, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने मेहनत करी होती, पास्ट की बात है, हाइपोथेसिस परिकल्पना, अगर मैंने मेहनत करी होती मींस 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर चुका होता। तो जब पास्ट हाइपोथेसिस हो, परिकल्पना हो, अगर मैंने मेहनत करी होती, तो ये जो वाला सेंटेंस है अगर वाला, इफ वाला, ये आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला वुड हैव थर्ड फॉर्म में। तो ध्यान रखना, दो तरीके के कंडीशनल सेंटेंस में खासकर कंफ्यूजन होता है। अनरियल कंडीशन में अगर इज आर एम वॉज वर का सेंस आ रहा हो तो वर आएगा, आई वर अ वर्ड, ठीक है। और अगर जो है वर वगैरह नहीं आ सकता तो आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे, जैसे इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती, अभी संभव ही नहीं है, अपने हाथ में नहीं है ये तो, ठीक है, लॉटरी जीता अपने हाथ में थोड़ी ना है, तो आई वुड, उसमें आप वुड यूज करोगे। और पास्ट हाइपोथेसिस परिकल्पना में, जैसे जो संभव है, अगर तुमने मेहनत करी होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो यहां पे पास्ट परफेक्ट, और दूसरा वुड हैव थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको देखो हिंदी में, मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोल रहा हूं, बस आ रही है, बिल्कुल सही है, बस आ रही है, इसको मैं थोड़ा पीछे करके बोल दूं, पीछे वाला सेंटेंस आगे, आ रही है बस। अब ये सेंटेंस देखें तो हिंदी के हिसाब से गलत लग रहा है, लेकिन दूसरे वाले को समझ में आ रहा है, तो हम इस तरह से इन्वर्टेड थोड़ा सा चेंज करके भी लिख लेते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता है, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई हैड नोन, कॉमा, अगला सेंटेंस सेम हो जाएगा, अगर मुझे पता होता, हैड, हैड मीन्स यहां पे इफ, अब दोबारा हैड लगाने की जरूरत नहीं है, हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, मैंने अलग तरीके से एक्टेड, कार्य करा होता। अगला देखते हैं, सेकंड सेंटेंस, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, दो मेरे खास मित्र, इंटीमेट मीन्स फास्ट फ्रेंड्स, कॉल्ड ऑन मी, कॉल्ड ऑन होता है, देखो कॉल होता है फोन करना, पता होगा पुकारना, इट इज कॉल्ड, सुना होगा पहले, इंग्लिश में कई डेफिनेशन भी आती हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कॉल ऑन होता है आह्वान करना, आह्वान करना किसी कार्य के लिए, या फिर विजिट, जाना। तो कॉल्ड ऑन मी सही है, पास्ट इंडेफिनिट में कॉल ऑन सही है। ऑन यस्टरडे कल, दो मेरे फ्रेंड्स कल आए, व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम, जब मैं घर से दूर था, दोनों ही पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या है, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, यस्टरडे, यस्टरडे से पहले कुछ लगा, आई टॉट हिम यस्टरडे, कुछ नहीं। तो यहां पर हम जो है कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस था, मिस्टेक बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन इसमें कई बार हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम, इसी को थोड़ा डीपली देखते हैं पहले। कॉल मीन्स होता है पुकारना, फोन पर कॉल करना, ठीक है। इसका मैं कोई सेंटेंस नहीं बतला रहा, यहाँ पे सेंटेंस लिखा, मैं सेंटेंस यहाँ पे नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉल ऑन होता है आह्वान करना, जैसे दे आर कॉलिंग ऑन बॉयज, वो लड़कों से आह्वान कर रहे हैं, ओवर द एज ऑफ 14, 14 से ऊपर की एज के, टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करें। अगला है विजिट के सेंस में, टू कम टू सी समवन,
किसी से मिलने जाना, मिलने आना या जाना। शी वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई। टू विजिट या टू कॉल ऑन, मिलने के लिए, आ सिक फ्रेंड, बीमार फ्रेंड से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल गई। तो कॉल ऑन मीन्स होता है आह्वान करना या फिर विजिट। ठीक है, अगला सेंटेंस, इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। अगर प्रीति ने मेहनत करी होती, पास्ट हाइपोथेसिस, ये संभव है, अगर पास्ट में ऐसा करा होता, ये संभव है, अनरियल नहीं है। शी विल हैव गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल गई होती। शी डिजायर्ड, जो उसने डिजायर, इच्छा रखी थी। यहाँ पे जो पास्ट हाइपोथेसिस वाले थे उसमें ये वाला पास्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्या था, वुड हैव, तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वुड, वुड आएगा, वुड हैव गॉट द जॉब। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। इसका मतलब क्या है, रवि प्रेफर करता है स्वरोजगार की तुलना में, जॉब की तुलना में स्वरोजगार को, इन एनी ऑफिस। रवि किसी भी ऑफिस में जॉब की तुलना में स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को पसंद करता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आईओआर, जूनियर, सीनियर, मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इनके साथ हम देन नहीं लगाते, प्रेफर भी उनमें से एक आता है, इसके साथ में हम टू लगाते कंपैरेटिव डिग्री में। तो जॉब की तुलना में यहाँ पे देन नहीं लगाया लेकिन टू लगाया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिस्टेक है इधर की तरफ। अब क्या मिस्टेक है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। जॉब काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मतलब क्या हो गया, जैसे बॉय, बॉय कभी बॉय नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, अ बॉय या फिर दा बॉय, खास लड़का है तो दा बॉय, और अगर कोई ऐसी बॉय है, कोई एनी बॉय, तो हम क्या लगाते हैं, अ बॉय। तो यहाँ पे भी ये काउंटेबल नाउन है तो अ जॉब आएगा, काउंटेबल नाउन है। इसको और क्लियर करते हैं, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। मैन क्या है, काउंटेबल नाउन, हमने ए लगा दिया। तो जब काउंटेबल नाउन होता है तो हम ए या एन लगाते हैं, और अगर डेफिनेट है तो दी लगाओगे। ठीक है, डेफिनेट कोई है तो दी, जैसे आई सॉ अ किंग, मैंने एक राजा को देखा, राजा काउंटेबल नाउन है, द किंग अब ये डेफिनेट हो गया। इसका एक सेंटेंस और देखते हैं, आई गॉट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिली है। अब आ क्यों आया, क्योंकि जॉब क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे मैन, गर्ल, बॉय, बुक, ये सब काउंटेबल नाउन है, इसे काउंट कर सकते हैं, इनके प्लूरल बन जाएंगे। भाई बुक का बुक्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, तो काउंटेबल है, तो इनसे पहले हम जो है ए ले या एन लगाते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, विदाउट कंसीडरिंग फॉर अ मोमेंट, बिना कुछ सोचे, विदाउट कंसीडरिंग, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट होता है कुछ क्षण के लिए। ही इंटरेस्टेड, उसने सौंपा, इंटरेस्टेड सौंपा मुझे, इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, सारे इंपॉर्टेंट वर्क। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो दिक्कत करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होता है ये सौंपना होता है, हैंड ओवर, इंटरेस्ट को कहें तो ये हैंड ओवर की तरह यूज करा जाता है, सौंपना। इसमें दिक्कत आती है इंटरेस्ट में, इसके साथ में अगर प्रोनाउन है तो ठीक ऐसे ही आया, ही इंटरेस्टेड मी, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसके बाद में कोई चीज है तो आप इन ना यूज करके विद यूज करोगे। ही इंटरेस्टेड मी, उसने मुझे सौंपा, विद ऑल द वर्क, सारा वर्क। अब जब ये चीज बदल जाए तो फिर इसमें प्रपोजिशन चेंज होता है, यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है। देखते हैं पहले, इंटरेस्टेड समबडी, अगर कोई व्यक्ति है तो यहां पे कोई प्रपोजिशन नहीं आया, जैसे ही इंटरेस्टेड, उसने सौंपा, समबडी मीन्स मी, विद समथिंग, कोई कार्य है तो यहां पे उससे पहले विद लगाया है। उसने मुझे सौंपा विद सम वर्क, कुछ खास वर्क। लेकिन अगर आप उस चीज को पहले रखोगे तो व्यक्ति से पहले टू लगाना पड़ेगा, और यही चीज दिक्कत करती है एग्जाम में। ही इंटरेस्टेड, उसने सौंपा सम वर्क, कुछ वर्क, टू मी। अब यहां पे टू मी आया, मुझको। ठीक है, जैसे ही टॉट मी इंग्लिश, ठीक है, ही टॉट इंग्लिश टू मी। ठीक है, तो यहां पे जो है ऐसे ही है, टू मी। अगला है ही इंटरेस्टेड, उसने सौंपा आर डॉग, हमारा कुत्ता। ये जो आर डॉग है ये चीज के लिए आया, उसने हमारा कुत्ता सौंपा टू अ नेबर, एक नेबर को। तो जब कोई व्यक्ति बाद में आए तो हम टू लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये हल्का सा मुश्किल हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एरर फाइंडिंग का सेंटेंस करोगे, ये मान के चलो आपको एग्जाम में उतनी कम दिक्कत होगी, वरना दिक्कत होती रहेगी। सिक्स सेंटेंस, आई नो नाउ,
मैं जानता हूं अब, नाउ, एंड आई हैव ऑलवेज नोन, और हमेशा मैं जानता हूं, नोन जाना है, ठीक है, आई नो नाउ मैं जानता हूं और हमेशा मैंने जाना है, दैट की हेल्प कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन, सहायता अंदर से ही आती है। अब यहाँ पे देखो साफ पता लग रहा है हेल्प कम्स। अब यहाँ पे हेल्प को चेंज करें, ऐसे करें, हेल्प करें कम्स हो जाएगा, और हेल्प्स को सही मान लें तो ये कम होगा। हेल्प, डिजायर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डिजायर का डिजायर्स नहीं है लगाते हम, हेल्प का हेल्प्स नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एस हट जाएगा। हेल्प प्रेजेंट डेफिनेट, अब ये सही हो गया कम्स, ठीक है, हेल्प कम्स। हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्प का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है, काउंटेबल नाउन है, हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं बना, हेल्प हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट कम्स। बिल्कुल सिंपल है। सेवन सेंटेंस, एज सून एज ही रीच द वेन्यू, जैसे ही वो वेन्यू, वेन्यू मीन्स होता है जगह, जैसे ही वो जगह पे पहुंचा, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड से ध्यान आया, इंक्वायरी होती है रेलवे इंक्वायरी, इंक्वायरी नाउन हो गया, उसका वर्ब हो गया इंक्वायर्ड। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर्स, उसने सुपरवाइजर से पूछा, अबाउट द क्लोजिंग टाइम, बंद होने के टाइम, ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बंद होने का टाइम पूछा। ध्यान रखना जो इंक्वायरी है, रेलवे में इंक्वायरी होती है, इसका वर्ब होता है इंक्वायर। इंक्वायर में के हिसाब से हम चीजों के हिसाब से लगाते हैं। अगर कोई आप इन्वेस्टिगेशन करो तो इनटू आएगा, अगर आप जो है किसी से पूछ रहे हो तो ऑफ आता है। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, यहाँ पे सुपरवाइजर से पूछा है तो लग तो रहा है देखो फ्रॉम, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम मी, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, या ही इंक्वायर्ड ऑफ सुपरवाइजर। ध्यान रखो, ध्यान रखो, किसी पर्सन से पहले ऑफ लगाते हैं। ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ही इंक्वायर्ड ऑफ हर, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ देम। इस चीज का ध्यान रखना, अभी और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। देखो, इंक्वायर्ड ऑफ समबडी, कोई व्यक्ति हो तो ऑफ आता है। इसका सेंटेंस देखो ये हो गया, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी, उन्होंने मुझसे पूछा। इसका सेंटेंस ये है। इंक्वायर इनटू केस, जब आप केस हो, पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन मैटर, तो उसमें हम इनटू लगाते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, तो उसमें जो छानबीन होती है उसमें हम इंक्वायर लगाते हैं, इन्वेस्टिगेट के सेंस में इनटू। इंक्वायर अबाउट समथिंग, और किसी चीज के बारे में आप पूछो तो अबाउट आता है। शी इंक्वायर्ड अबाउट, उसने पूछा, अबाउट द रिजल्ट, उसने रिजल्ट के बारे में पूछा, तो बारे में, तो अबाउट आ गया। तो इंक्वायर में जो उस समय की कंडीशन है उसके हिसाब से लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो हम ऑफ लगाते हैं, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ हर, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम। और अगर कोई केस है तो इनटू, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू, ठीक है। और अगर कोई चीज है तो इंक्वायर अबाउट, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एट सेंटेंस, अभी 14 है। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, पास्ट इंडेफिनिट में, हमने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा, ड्यू टू दिस रीजन। अब मैं आपको बताऊं, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू रीजन दोनों एक से लग रहे हैं, दोनों चीजें एक सी हैं, रीजन कारण और ड्यू टू भी कारण होता है। तो या तो ये है कि आप जो है ड्यू टू को सही मान लो तो यहाँ पे रीजन हटा दो, ड्यू टू दिस, लेकिन उससे मीनिंग थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस वैसे सही है, रीजन नहीं आएगा। रीजन और ड्यू टू कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखना। अगर रीजन हो, कहीं पे रीजन लिखा हो, तो ना ही आप उसके साथ में ड्यू टू यूज करोगे, ये नहीं आएगा। और ना ही इसके साथ में आप कभी बिकॉज का यूज करोगे, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि रीजन माने ही खुद अपने आप में एक कारण होता है, और दो बार हम कारण नहीं लिखेंगे। तो यहां पे बेहतर यह है कि ड्यू टू हटा दो और इसकी जगह के हम लिख दें फॉर दिस रीजन। अब ये ज्यादा अच्छा मीनिंग निकलेगा, वरना ड्यू टू दिस भी कर सकते थे, रीजन हटा देते। यहां पे देखते हैं, मतलब वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा, फॉर दिस रीजन, इस रीजन, इस कारण की वजह से, इस कारण की वजह से। फॉर मीन्स यहाँ पे वजह से भी होता है, फॉर माने वजह से, ड्यू टू का सेंस भी दे रहा है, फॉर दिस रीजन। तो ध्यान रखना, हमेशा रीजन के साथ में ना ही ड्यू आता है और ना ही जो है बिकॉज आता है। अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे द रीजन वॉज दैट, रीजन ये था, द सिस्टम क्रैश्ड, सिस्टम जो था वो क्रैश हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। कोई आपको ड्यू टू या बिकॉज यूज नहीं करना होता। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करा, फॉर दिस रीजन, इस रीजन के कारण, फॉर दिस रीजन, फॉर आया है, आप कुछ जो है ना ही डू यूज करोगे और ना ही जो है बिकॉज,
ध्यान रखना रीजन के साथ में। 9th सेंटेंस, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज्यादा रुपया ले जाना। कैरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, इंग फॉर्म से स्टार्ट करिए। जैसे टाइगर को देखकर, सीइंग द टाइगर, ठीक है, सेंटेंस होता है ना, सीइंग द टाइगर आई रैन अवे, एक खास टाइगर की बात कर ली, चलो ठीक है। तो यहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज्यादा रुपया ले जाना, विद यू, अपने साथ, इज डेंजरस इन मुंबई, मुंबई में खतरनाक है। अभी जो विद यू आया है, अगर इसको हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये जनरल जनरल सेंटेंस की बात हो रही है, मुंबई में ले जाना किसी के लिए भी। भाई अगर मैं कहूं, एक सेंटेंस है, ही वॉज मर्डर्ड बाय समवन। अब ये बताओ, ये जो बाय समवन है, क्या लिखना जरूरी है जब हमें पता ही नहीं है कि किसने करा? तो ये बाय समवन फालतू है। इसी तरीके से यहाँ पे एक जनरल सभी के लिए है, तो यहाँ पे विद यू जो है ये फालतू हो रहा है, रिडेंडेंट, इसे हटा दो। तो कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इतना सारा रुपया ले जाना, इज डेंजरस इन मुंबई, मुंबई में खतरनाक है। तो यहाँ पे विद यू जो है फालतू हो रहा है। वैसे देखा जाए तो सेंटेंस सही है। 10th सेंटेंस, पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा, इन रियल सेंस, सही कारणों से, शुड डेवलप पीपल, लोगों को डेवलप करना चाहिए, हु आर कमिटेड टू, जो कमिटेड हैं, लगनशील हैं, टू ब्रिंगिंग, लाने के लिए, सोशल चार्ज। देखो कमिटेड के साथ में ध्यान रखना, टू आता है इसके साथ में इंग फॉर्म आती है, यहाँ पे कहीं लग सकता है कि ये नहीं, ऐसा जो है इंग फॉर्म आ गई, गलत है। कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, अभी मैं आपको बताऊंगा, कमिटेड टू इंग फॉर्म, ब्रिंगिंग बिल्कुल सही है। सोशल चार्ज, साफ पता लगा, सोशल चार्ज क्या होना चाहिए? सोशल चार्ज, सोशल चेंज, सोशल चेंज आएगा। ध्यान रखना, जो भी चीजें खास चीजें होती हैं उनको जो है कई चीजों को नोट भी करते चलना, केवल सुनने से काम नहीं चला, नोट भी करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कमिटेड माने होता है समर्पित, ठीक है। आई वॉज कमिटेड टू हिम, मैं उसके प्रति समर्पित था। यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हैं, अ कमिटेड टीचर, एक कमिटेड टीचर, ये कमिटेड के बाद में टू आया, इंग फॉर्म लगाइए। शी इज कमिटेड टू हेल्पिंग अदर्स, वो समर्पित है दूसरों की हेल्प करने से के लिए। तो कमिटेड के बाद में टू और फिर इंग फॉर्म। अगला देखो, एडिक्टेड टू प्लेइंग, वो खेलने का एडिक्टेड है, आदी है, वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम्स खेलने का आदी है, एडिक्टेड टू प्लेइंग। लुक फॉरवर्ड के बाद में भी टू है तो इंग फॉर्म आती है, लुक फॉरवर्ड टू, हम आगे देखते हैं, टू मीटिंग यू, हम तुमसे मिलने की आशा करते हैं, एट द इवेंट, इवेंट में, अवसर पर। तो लुक फॉरवर्ड टू इंग फॉर्म, ध्यान रखना। आई एम यूज टू, मैं आदी हूं, यूज टू के साथ में इंग फॉर्म आता है, आती है। आई एम यूज टू वेकिंग अप, मैं आदी हूं उठने का जल्दी, और यूज टू की बजाय अगर आप जो है अकस्टम टू लगाओगे तो भी इंग फॉर्म आएगी। ये सारे के सारे देखो टू वाले हैं और सबका इंग फॉर्म आई है। दे आर डिवोटेड टू हेल्पिंग, वो डिवोटेड हैं, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने के प्रति वो डिवोटेड हैं, लगनशील हैं, इन नीड, जरूरत में। तो डिवोटेड के बाद में भी टू आया है तो इंग फॉर्म आई। ये सारे वर्ब जो है ये कंफ्यूजन करते हैं, इनके बाद में हम जो है अगर टू हो तो इंग फॉर्म आएगी। शी इज अपोज टू, वो खिलाफ है, चेंजिंग, बदलने के, द करंट पॉलिसी, वो करंट पॉलिसी को बदलने के खिलाफ है। तो अपोज टू, अब आप सोचोगे कि इंग फॉर्म आ गई है, लेकिन यहाँ पे इंग फॉर्म सही है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कमिटेड, एडिक्टेड, लुक फॉरवर्ड, यूज टू, आदि। आई एम यूज टू वेकिंग अप, मैं जल्दी उठने का आदी हूं, डिवोटेड, लगनशील, अपोज्ड, खिलाफ, इनके साथ में अगर टू हो तो आप वर्ब की अगली जो फॉर्म होगी वो इंग फॉर्म आएगी। स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, क्योंकि ये वर्ब जो होती है ये गड़बड़ कर देती है और एग्जाम में जब आती है तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेंटेंस का ध्यान रखना, सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है अच्छी तरीके से। वरना तो हर चीज सुन लो, सुनकर तो देखो हर चीज ध्यान रहती है, गाना सुन लिया ध्यान रहेगा, जब तक गाओगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा। लिखने की आदत बनाओ, अगर नहीं लिखने की आदत बनाओगे तो दिक्कत होगी एग्जाम में। तो लिखने की आदत बनाओ, केवल ये नहीं कि मोबाइल में नोट कर लिया, लिखने पेन चलाना जरूरी होता है, ध्यान रखना। माई फ्रेंड्स प्रपोज मी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रस्ताव करा, रखा, दैट वी शुड गो टू द मूवीज, हमें मूवीज के लिए जाना चाहिए, एंड देन हैव डिनर, और फिर डिनर के लिए, एंड देन हैव डिनर, और फिर डिनर के लिए। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है? देखो ध्यान रखना, रिपोर्टेड टू, प्रपोज, प्रपोज टू होता है, तो प्रपोज टू मी, उसने मुझे प्रस्ताव रखा, तो यहाँ पे प्रपोज के बाद में हम जो है
टू लगाते, ये आपको ध्यान रखना रखना होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जैसे आई रिमेंबर, मैं ध्यान रखता हूं, द नाइट, मुझे उस रात का ध्यान है, ही प्रपोज टू मी, जब उसने मुझे प्रपोज करा, ठीक है। तो प्रपोज टू मी, ध्यान रखना प्रपोज टू, और अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला सेंटेंस, शी प्रपोज्ड अ बॉयकॉट ऑफ द मीटिंग, उसने मीटिंग को बायकॉट का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे प्रपोज के बाद में कोई भी प्रोनाउन नहीं है, और प्रोनाउन है तो फिर टू आएगा। ही प्रपोज टू हिम, उसने उसको प्रस्ताव रखा, प्रपोज टू, ध्यान रखना प्रपोज के बाद में टू आता है, जैसे रिपोर्टेड के बाद में हम जनरली टू लगा देते हैं। 12th सेंटेंस, कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कंसीडरिंग सोचकर, ग्रेविटी होता है गंभीरता, सीरियसनेस, समस्याओं की गंभीरता को सोचकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, सोचकर, खाकर, जाकर। एन अर्ली रिप्लाई, आई वॉज एक्सपेक्टेड, एक जल्दी का रिप्लाई, आई वॉज एक्सपेक्टेड। अब क्या मिस्टेक है, आई वॉज एक्सपेक्टेड एन अर्ली रिप्लाई, इसमें मिस्टेक है, क्या हो सकती है, आई वॉज एक्सपेक्टेड, भाई आई फालतू हो रहा है भाई, या तो होता आई एक्सपेक्टेड, मैं आशा करता हूं, आई वॉज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, आई वॉज एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस हर जगह थोड़ी ना लगाएगा, लगा सकते हैं भाई। हम अगर कहें वी अर्न मनी, अब मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस थोड़ी बना दूं, हर जगह जो है वॉज वर्ड लगा दें या इस आर एम लगा दें, थर्ड फॉर्म कर दें, तो यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टेड मीनिंग गड़बड़ा रहा है। एन अर्ली रिप्लाई, एक अर्ली रिप्लाई वॉज एक्सपेक्टेड, एक अर्ली रिप्लाई की उम्मीद थी। अब आ सकता है बाई मी, अब हो सकता है आई जो है वो फालतू है, तो यहाँ पे जो है एन अर्ली रिप्लाई वॉज एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस है, बाई मी अब यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है पैसिव वॉइस की है। आगे देखते हैं सेंटेंस यहाँ पे, चलो अभी और देखते हैं। ही प्लेज वेल, वो अच्छी तरीके से खेला, कंसीडरिंग हिज एज, अपनी एज को ध्यान में रखकर, तो कंसीडरिंग हिज एज शुरू में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंसीडरिंग हिज एज, अपनी एज को ध्यान में रखकर, ही प्लेज वेल, वो अच्छी तरीके से खेला। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को नहीं देखते, सब सेम है। 13, द स्टूडेंट्स कंप्लेंट, स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी, पास्ट इंडेफिनिट, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, ये तो सही है, कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कंप्लेन करी, बिल्कुल सही है। अगेंस्ट द वार्डन, वार्डन के खिलाफ, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, और हॉस्टल के पुअर मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ पे जो प्रिपोजिशन है उसका सेंस है किसी चीज के बारे में, तो यहाँ पे जो है एंड, यहाँ पे प्रिपोजिशन आएगा। देखो दोबारा देखते हैं, कंप्लेन जो है अलग अलग सेंस में यूज होता है। कंप्लेन के बाद में आया टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कंप्लेन करी, टू द प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। वार्डन के खिलाफ, अगेंस्ट द वार्डन बिल्कुल ठीक है। एंड मैं पुअर मैनेजमेंट के बारे में, तो या तो आप लगाओ ऑफ या लगा दो अबाउट, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट या ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंप्लेन टू समबडी, ही कंप्लेन टू हिज फादर, या आई कंप्लेन टू हिज फादर, मैंने उसके फादर को कंप्लेन करी, बिल्कुल सही है। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, बिल्कुल सही है। कंप्लेन ऑफ या अबाउट समथिंग, आई कंप्लेन अबाउट पुअर मैनेजमेंट, आई कंप्लेन अबाउट डर्टी वाटर, मैंने डर्टी वाटर के बारे में कंप्लेन करी, या ऑफ लगा लो, आई कंप्लेन ऑफ पुअर वाटर सप्लाई, ऑफ पुअर वाटर सप्लाई, ध्यान रखना। तो कंप्लेन के साथ में अलग अलग सेंस में अलग। 14th लास्ट है, somebody reported to me, ध्यान रखना यहाँ पे लग रहा होगा शायद गलत हो, मैं बता दूं प्रपोज्ड के बाद में अगर जो है प्रोनाउन है तो वो टू लगाते हैं। he proposed to me, somebody reported to me, ये भी सही है, ठीक है। that सुमन had fallen in, सुमन गिर गई, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगला पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में दैट से जोड़ दिया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, बिल्कुल ठीक है। पूरा सेंटेंस पास्ट में, ये तो सही है टेंस। द वेल, सुमन कुएं में गिर गई, एंड नो बडी हैड ट्राइड, और किसी ने कोशिश नहीं करी, टू सेव हिम, उसे जो है बचाने की। यहाँ पे सुमन के लिए हिम कर दिया, चलो हर, हर कर ले रहे हैं, क्या यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। देखो जब मूवमेंट आती है गिरते हैं हम, ठीक है, तो उस सेंस में हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गया, कमरे में इन आ गया, ही इज इन द रूम, कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम।
यहाँ पे भी जो है वो कुएं में गिरी है, तो क्या है, फॉलन मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट के लिए हम क्या दिखाते हैं, इनटू, ये मैंने प्रिपोजिशन बताया हुआ है। ही सुमन हैड फॉलन इनटू द वेल, वो वेल में गिर गई। फॉल के बाद में इन भी लगा सकते हैं, थोड़ा सेंस जो है अलग होना चाहिए। जैसे फॉल इन का मतलब होता है कोलैप्स, गिर जाना। द रूफ, रूफ फेल इन, सेकंड फॉर्म है रूफ, छत, फेल इन, नीचे गिर गई, फेल इन, फेल गिर गई, इन का मतलब नीचे के सेंस में आ गया, द रूफ फेल इन। तो यहां तो बिल्कुल सही है, फेल इन, ठीक है। लेकिन अगर आप मूवमेंट करोगे तो उस केस में हम जो है फॉल इनटू लगाते हैं। जैसे ही फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 14 सेंटेंसेस कराए थे। 14 सेंटेंसेस का मतलब 14 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। गुड बाय।